अरे नमस्कार दोस्तों। मैं सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी एजुकेशन अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके मध्य उपस्थित होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, जिसको SHE कहते हैं, जहाँ SHE का मतलब होता है SHE। ठीक है दोस्त, ये SHE का मतलब होता है, S फॉर होता है स्टैंडर्ड, और H फॉर होता है हाइड्रोजन, और E फॉर होता है इलेक्ट्रोड। तो इसका पूरा नाम हो जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक, हिंदी में कहते इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन जो टॉपिक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। ये मैं पिछले सेशन में पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये दोनों टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक में इसका क्या काम है। दोस्त एक बार इसे दोहरा लेंगे तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा तो आप पिछले सेशन से पढ़ ही चुके होंगे। अब चलते हैं एक बार इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम समझाते हुए आपको जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ले चलते हैं। और मानक हाइड्रोजन आपके सिलेबस का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इलेक्ट्रोड विभव, जैसा कि मैंने बताया था कि जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में उसी धातु की छड़ को डुबाया जाता है या डाला जाता है तो संपर्क स्थल पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा था कि जब आप कोई विलयन बनाइए, मैंने बनाया था विलयन, मान लीजिए विलयन मेरा NaCl का था। इसमें मैंने सोडियम की छड़, विलयन किसका था? NaCl का था। मैं इतना फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पीछे मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है। आपको एकदम विस्तृत जानकारी लेना है तो पीछे वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं इसमें फास्ट बताऊंगा क्योंकि सारे टॉपिक पढ़ाए गए हैं और जो दोस्त पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा याददाश्त ताज़ा करने के लिए मैं इसको फास्ट बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपने NaCl का विलयन लिया और इसमें Na यानी सोडियम का विलयन है, सोडियम की छड़ को लटका दिया। अब आप जब वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर जहाँ पर भी धातु की छड़ सोडियम, ये धातु की छड़ जो है सोडियम की है, जहाँ पर भी सोडियम धातु की छड़ जो है NaCl से संपर्क करेगी, NaCl को छुएगी, वैद्युत धारा उत्पन्न करने पर वहाँ पे संपर्क स्थल पर उत्पन्न हुए विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। धातु की छड़ को आपने क्या किया? विलयन में डुबोया, और जहाँ पर धातु की छड़ विलयन को टच करती है, जहाँ पर धातु की छड़ विलयन को छूती है, और जहाँ पर धातु की छड़ विलयन को छूती है, वैद्युत धारा उत्पन्न करने पर उस संपर्क स्थल जहाँ पे विलयन और धातु का संपर्क होता है, उस संपर्क स्थल पर उत्पन्न हुए विभव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, क्योंकि इससे पहले दोस्त मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसकी विस्तृत वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप उसे इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव से सर्च करके देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा करके। और जो है चलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की तरफ। आप बार बार सोचेंगे कि एक का टॉपिक बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं। अगर मैं इसे नहीं पढ़ाता हूँ तो अभी देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरी मजबूरी है कि पहले मुझे इसे पढ़ाना पड़ेगा। ताकि चलिए इलेक्ट्रोड विभव तो आपने पढ़ लिया। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं। इसको कहते हैं E0। मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं। तो कह रहा कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोलर सांद्रण के जलीय विलयन में उसी धातु की छड़ को
डालने पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर संपर्क स्थल पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है दोस्त, तो देखिए मैं फिर से कहूँ, इसकी विस्तृत वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं। तो चलिए, कह रहा कि इस सेम वही है, लेकिन इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव में अंतर क्या मैं आपको बता देता हूँ। आप उसी तरह से जो है बर्तन लेंगे, उसमें आप NaCl का मान लीजिए क्या बना दिए हैं, विलयन। ठीक है, और मैंने बता उसी धातु की छड़ जिसका विलयन यानी Na की है धातु, विलयन है तो Na की छड़ इसमें लटका दिया गया। ये छड़ जो है Na का है। ठीक है, अब इसमें आपने जहाँ पर इस छड़ का, ये छड़ तो Na की है, इस विलयन का जो टेम्परेचर है वो आपने 25 डिग्री सेल्सियस रखा, कितना, और विलयन जो है कि सांद्रता 1 मोल रख दी। देखिए ये सब मैंने इलेक्ट्रोड विभव में नहीं रखा था। मानक इलेक्ट्रोड विभव से इसी प्रकार से अलग है क्योंकि इस विलयन का जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी सांद्रता जो है 1 मोलर विलयन होती है। अब आप क्या करेंगे, जो धातु की छड़ आपने जिस धातु का विलयन था उसी धातु की छड़, ये इसका नियम है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव का नियम है कि जिस धातु की छड़ होनी चाहिए उसी धातु का क्या होना चाहिए, विलयन। अब आप जो है इसमें वैद्युत धारा जब प्रवाहित कराएंगे तो वैद्युत धारा प्रवाहित कराने पर धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो संपर्क स्थल पर जो इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, उत्पन्न होगा, उसे ही हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। हमने आपको ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या अंतर है पीछे सेशन में। तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में अंतर इतना ही है कि इलेक्ट्रोड विभव के लिए कोई टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है और इलेक्ट्रोड विभव की जो सांद्रता होती है वो निश्चित नहीं होती, लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव की 25 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर होना चाहिए और इसकी सांद्रता जो है 1 मोलर विलयन होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, तो अब जो है हम जिस उपकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जरा उसकी शर्तों को समझ लेते हैं। देखिए बात कुछ इस प्रकार से है, हमारा जो टॉपिक है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो उपकरण जो आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पर जो उपकरण आपके सामने दिख रहा है वो उपकरण जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है दोस्त। ठीक है, इसको हम SHE भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पर S का मतलब होता है स्टैंडर्ड, S से होता है हाइड्रोजन, E से होता है इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो एक बात आपको बताया जाए कि अब तक तो हम लोग एक कहानी आपको इसमें हम सुनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए क्या था कि जिस धातु का विलयन था उसी धातु की छड़ को लटकाया जा रहा था। तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने सोचा, जो कुछ गरीब वैज्ञानिक थे वो उल्टा पलटा प्रयोग करना शुरू कर दिए। उन्होंने क्या किया कि धातु का विलयन कुछ और लिया, उसमें किसी और धातु की छड़ को लटका दिया। बोला जी इसका, और जब उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकाल पाए तो लेके पहुंच गए बड़े वैज्ञानिकों के पास, बोले जी मेरे वाले का जो है इलेक्ट्रोड विभव निकाल दीजिए, ये मेरा दोस्त है इसका भी इलेक्ट्रोड विभव निकाल दीजिए। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि विलयन किसी और धातु का बनाया था और धातु की छड़ किसी और का। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो थे, जो कि महान वैज्ञानिक थे, वो चिंतित हो गए कि इतने सारे वैज्ञानिक कहाँ से आ गए, क्या समस्या है। समस्या पता चला तो उन्होंने क्या किया था कि धातु के जो विलयन लिया था वो किसी दूसरे धातु का था और छड़ जो है कोई दूसरे धातु के लटका। तो बड़े वैज्ञानिकों ने सोचा ये जो काम इन्होंने किया है ये काम भी तो एक हिसाब से मान के चलिए कि इस पर भी निष्कर्ष पाया जा सकता है। तो बड़े वैज्ञानिकों ने एक उपकरण का बनाया, कहा कि इस उपकरण की सहायता से आप चाहे किसी का भी विलयन बनाएं और चाहे किसी का भी विलयन बनाने के बाद चाहे उसमें कौन सी भी धातु क्यों ना लटकाएं, आपका जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव निकल कर आ जाएगा। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक मानक, ठीक ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव मापी यंत्र कहलाता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक मानक इलेक्ट्रोड विभव मापी यंत्र कहलाता है। इसको मानक इलेक्ट्रोड मापी यंत्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए जानते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। संरचना के बाद हम तुरंत जानेंगे काम कैसे करता है। मैं आपको आज एक एक चीज़ें समझा कर जाऊंगा। तो चलिए देखिए, चाहे इलेक्ट्रोड विभव
चाहे मानक इलेक्ट्रोड विभव, उनकी शर्तें ये थी कि जिस धातु या जिस भी पदार्थ का विलयन था उसी पदार्थ की छड़ उसमें लटकाई जानी चाहिए। लेकिन अब जो है कुछ इससे अलग हो रहा है, इसमें धातु की जो छड़ है वो किसी और विलयन की है। जी हाँ, धातु की जो छड़ है वो किसी और धातु की है और विलयन कोई और है। मानिए कि हमने यहाँ पर जो छड़ लटका दिया है वो छड़ जो हमारी कॉपर की है और ये विलयन हमारा NaCl है, तो कोई कम्बिनेशन तो नहीं है एक हिसाब से मान लिया जाए तो। विलयन NaCl का है, धातु की छड़ जो है कॉपर की है। अब कॉपर की धातु की छड़ जो है NaCl के विलयन में लटकाई गई है। तो तात्पर्य ये है कि अब ना तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव के नियम का पालन कर रहा है और ना ही जो है इलेक्ट्रोड विभव का, क्योंकि उन दोनों के नियम ये थे कि जिस धातु की छड़ होनी चाहिए उसी से संबंधित, उसी पदार्थ संबंधित विलयन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हमने क्या किया कि विलयन किसी और पदार्थ का, किसी और धातु का बना लिया और साथ ही साथ जो है छड़ किसी और धातु की लटका दी। ठीक है दोस्तों, 1 सेकेंड, सॉरी। देखिए, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा क्या अगर हम जो है धातु की छड़ कोई और लगा लें और जो है विलयन हम किसी और पदार्थ का बना ले, तो क्या ऐसा संभव है कि उसका भी मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला जा सकता है? तो बड़े वैज्ञानिकों का हाँ संभव है। हमने एक यंत्र का निर्माण किया है जिसकी सहायता से आप किसी भी विलयन, किसी भी धातु के छड़ का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों उस उपकरण का नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसा कि आप जो उपकरण आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं वही उपकरण है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मैं इसके पूरे क्रियाकलाप को बताता हूँ। देखिए, ये जो है एक बड़ा जो है बर्तन पात्र है जिसमें HCl का विलयन भरा गया। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे लिखा है HCl का विलयन कितना है, 1 मोल, और इसका टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। आपको शर्त याद है ना कि जो है एक मानक इलेक्ट्रोड विभव की शर्त क्या थी कि ऐसा विलयन जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और जिसकी मोलरता विलयन कितनी हो, 1 मोल। इसका मतलब ये पूरा का पूरा विलयन कैसा होगा, ये पूरा का पूरा विलयन जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव ना, ये जो है पूरा का पूरा यंत्र जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, क्योंकि इसकी सांद्रता 1 मोल है और इस विलयन का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा। इस पूरे के पूरे उपकरण का जो दाब रखा गया है वो 1 वायुमंडल रख दिया गया है और इसमें जो है H2 गैस प्रवाहित की जा रही है। और ये जो विलयन है ये HCl का है, HCl का विलयन है और HCl में प्रवाहित H2 प्रवाहित की जा रही है दोस्तों। और यहाँ से देखिए, ये देखिए आपका इस तरह से एक धातु की छड़ को लटकाया गया। ये जो छड़ है ये किस चीज़ की है, ये प्लैटिनम की है। किसकी है, प्लैटिनम की है। और ये धातु की छड़ जो है प्लैटिनम की है। और यहाँ पर देखिए ये धातु की जो प्लेट है जो लटकाई गई है यह भी प्लैटिनम की है। ठीक है, धातु की छड़ भी प्लैटिनम की है और ये जो प्लेट लटकाई गई यह भी किसकी है, प्लैटिनम की। ठीक है ना, तो समझिएगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि धातु की छड़ के माध्यम से प्लैटिनम ही क्यों लटकाया, सोना भी तो लटका सकते थे आप, लोहा भी तो लटका सकते थे, सबसे जो सस्ती धातु है, आप जो स्टील भी लटका सकते थे। तो जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें ये भले ही हाइड्रोजन मानक हर इलेक्ट्रोड है लेकिन हमें इसे पूरी तरह से मानक इलेक्ट्रोड विभव मापी बनाना है, जिसके लिए हमारी शर्त है कि जैसा विलयन अगर हमने हाइड्रोजन का विलयन भरा हुआ या सील भरा हुआ ना HCl, तो इसमें हाइड्रोजन युक्त विलयन भरा हुआ है, तो हमारी शर्त ये है कि हमें जो है क्या करना है, इसमें एक ऐसी छड़ को लटकाना है जो हाइड्रोजन की बनी हो। अब हाइड्रोजन तो गैस होती है, इसकी छड़ तो बनाई नहीं जा सकती। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक तरीका सोचा, कहा कि जो प्लैटिनम, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो प्लैटिनम होता है वो किसी गैस का अच्छा अवशोषक होता है। जो भी गैस प्लैटिनम पे प्रवाहित की जाती है उसे अवशोषित करके उसके ऊपर एक क्या लेयर बन जाती है। जैसे मानिए कि स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, जैसे मानिए कि ये जो है प्लैटिनम की एक छड़ है, इस पर अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं H2,
तो ये बिल्कुल ये प्लेटिनम नहीं रहेगा, ये हाइड्रोजन की लेयर परत इस पर चढ़ जाएगी और ये पूरी की पूरी धातु जो है हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगी। कापर की छड़ है तो कापर की छड़ है, ठीक है, और कापर की छड़ पर मान लीजिए प्लेटिनम है, सॉरी इसको देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर पीटी यानी प्लेटिनम है, इस पर जो भी गैस आप प्रवाहित करेंगे, जो भी गैस के ऊपर डालेंगे, उसकी परत ऊपर चढ़ जाएगी, इसके एक लेयर बन जाएगी। और जब लेयर बन जाती है तो क्या होता है कि ये पूरी की पूरी जो है प्लेट है उसी गैस की तरह काम करना शुरू कर देगी जो उस पर आप प्रवाहित किए। तब वो गैस नहीं बल्कि वो क्या हो जाएगी, गैसीय धातु बन जाएगी, क्योंकि इस पर मान लीजिए आपने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया तो इस पर हाइड्रोजन का लेप चढ़ गया, अब ये हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करे तो एक धातु हाइड्रोजन धातु। तो यहाँ देखिएगा वही चीज़ हो रहा है, हाइड्रोजन गैस आपने यहाँ से प्रवाहित किया ना, एक वायुमंडल दाब पर आपने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया, और ये जो छड़ आप ले गए हैं ये प्लेटिनम की है। जैसे इस पर हाइड्रोजन पड़ेगा तो हाइड्रोजन की लेयर इस पर बन जाएगी, हाइड्रोजन की लेयर इस पर क्या हो जाएगी, चढ़ जाएगी, परत चढ़ जाएगी। और ये जो आपने यहाँ पे प्लेट लटकाई हुई है यह भी किसकी है, यह भी तो प्लेटिनम की ही है ना। तो पूरी की पूरी जो धातु की छड़ है वो ये हाइड्रोजन की तरह क्या करना कर देगी, व्यवहार करना शुरू कर देगी। आपने बिलियन या Cl का लिया है, इसकी सांद्रता 1 मोल रखी है, और साथ ही साथ जो है एक सांद्रता 1 मोल और यहाँ हाइड्रोजन की छड़ को लटका दिया है। तो बिलियन भी हाइड्रोजन का, क्षण भी हाइड्रोजन की, 1 मोल सांद्रता, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो बोलिए ये किसके नियम का पालन कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे जी ये यंत्र तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें ये तो समझाइए कि ये काम कैसे करता है। तो वो भी आपको समझाया जाएगा, ध्यान दीजिए। जिसका भी हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकालना हो, मतलब कुछ का तो कह सकते हैं कि कुछ का तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वैसे निकल गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मापी से, लेकिन जिसका नहीं निकला वो वे तत्व थे जिनके विलयन कोई किसी और पदार्थ से बने हुए थे तथा जिनमें किसी और धातु की छड़ को लटकाया गया था। तो उसके लिए क्या किया वैज्ञानिकों ने, ध्यान दीजिए, इस उपकरण को देखिएगा, यही है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूरा मापी। देखिए इस पे चित्र में ध्यान देखिए, ये हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसा कि हमने अभी चित्र आपको समझाया, ये प्लेटिनम की छड़ है पूरी की पूरी, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि आपको ना जिस भी धातु की या जिस भी विलयन की जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो, एक काम करिए, उस धातु को उसका विलयन बनाकर, ये ZnSO4 का विलयन है ना, अगर मान लीजिए ZnSO4 का विलयन है, आपने क्षण किसी और के यहाँ, तो जिंक स्टिप है पूरा पूरा, आपने किसी और के क्षण की जो क्षण इसमें लटका दिया है, किसी और धातु की छड़ को लटका दिया, विलयन किसी और धातु का है और जो है क्षण किसी और धातु की आपने लटका दिया है। अब माने उसने कहा कि आपने लटका दिया, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ध्यान दीजिए पहले वाले चित्र में, यहाँ समझेंगे हम। आपने क्या किया कि इसके बराबर एक और बर्तन रख दिया उस चित्र के अनुसार, ठीक है, और इसमें जो आपने विलयन बना दिया, मान लीजिए आपने विलयन जो है कापर का बनाया, किसका, कापर का विलयन, और जो है विलयन आपने भरा Zn का, जिंक का। तो ये तो देखिए, फिर आपको आपने इसमें जो छड़ लटकाई है, आपने विलयन बनाया कापर का और जो है छड़ लटका दिया जिंक का, किसका, Zn का। आपने विलयन बनाया कापर का और छड़ लटका दिया जिंक का। अब जो है इसको एक स्प्रिंग के साथ देखिए यहाँ से जोड़ दिया गया, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये पूरा का पूरा जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव की तरह काम करता है, क्योंकि इसका जो यहाँ देखिए इसकी सांद्रता, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ मैं, यानी इस उपकरण की बात कर रहा हूँ, इसकी सांद्रता 1 मोल दिखाई गई है ना, और इसमें कौन सी गैस प्रवाहित कर रही है, H2, और इसमें जो है विलयन या Cl का भरा हुआ है। ये पूरी तरह से मानक इलेक्ट्रोड विभव मापी यंत्र है। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव मापी यंत्र को जब इससे जोड़ दिया गया तो देखिएगा इस विलयन की सांद्रता भी कितनी हो गई, 1 मोल, इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस, और साथ ही साथ जो है आप इसमें विलयन आपने कापर का लिया है, धातु आपने किसकी लटकाई है, जिंक की। जब ऐसी स्थिति हो कि धातु की छड़ किसी और जो है पदार्थ की हो और विलयन किसी और पदार्थ का हो, तब इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में जो है, यहाँ बीच में एक
कहते हैं वी, यानी विभवांतर मापी गेज यानी घड़ी लगा देंगे। और जैसे ही वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, वैद्युत प्रवाहित करते ही जो है आपको एक बात और जो बतानी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव सदैव 0.000 होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। तो जैसे ही आप वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इस जो है विभव मापी गेज या घड़ी में सुई जहाँ पर जाएगी वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड विभव निकल कर आएगा, और वो जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो हमारे इस यंत्र का होगा, इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका हमें पता है इसका इलेक्ट्रोड विभव 0.000 यानी इसका इलेक्ट्रोड विभव जब 0 हो जाता है तो जो हमें प्राप्त होगा वो तो इसी का इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होगा ना भाई। तो आपने करना क्या है कि जिस विलयन का भी जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, उसे जो है, क्योंकि वो ऐसा विलयन होगा जिसमें धातु की छड़ किसी और धातु की होगी, विलयन किसी और धातु का होगा, तो आपको करना क्या है कि इसे जो है इस देखें ना, इस तार की सहायता से, इस तार की सहायता इसे जोड़ देना है अपने विलयन को बराबर में रख करके, और फिर उसके बाद वैद्युत धारा प्रवाहित करना है। जैसे ही आप वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव गेज यानी घड़ी में जो है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड विभव बताएगा, और जो इलेक्ट्रोड विभव बताएगा वह इलेक्ट्रोड विभव आपके इस विलयन का होगा, इसका नहीं हो सकता। क्योंकि आप जानते हैं, आपने जो गैस लिया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो कितना होता है, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। आपको यहाँ पे जो पूर्णांक कुछ संख्या में जो इलेक्ट्रोड विभव आपको यहाँ पे प्राप्त होगा वो आपके जो इस जो है विलयन का इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो मैंने आपको बता दिया, ये देखिए मैंने इसकी संरचना भी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना भी समझा दी, और ये किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से जोड़कर जो है इसे जो है वैद्युत धारा प्रवाहित कराने पर किस प्रकार से कार्य करता है, वह भी पूरी चीज़ आपको समझा दी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को तुरंत एक लाइक कर दीजिए, चैनल को फटाफट अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, इसी प्रकार से एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।